हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो इस यूट्यूब पे हम अपने यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल को पूरा कवर कर रहे हैं एंड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज वी आर गोइंग टू कवर द बुक दैट इज हैरालॉम्बस, एक बेसिक स्टैंडर्ड बुक जो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए कंपलसरी बताई जाती है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यूट्यूब पे ये काम किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शनल की जो आपकी बुक है उसको आपको साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश की जा रही है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट रीड दिस बुक, पर्टिकुलरली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो स्टूडेंट से कांटेक्ट करके व्हाट आई रियलाइज कि बच्चे ये बुक नहीं पढ़ना प्रेफर करते हैं। सबका अपना अपना रीज़न होता है और आपको भी पता है कि आपने आज तक ये बुक खुद उठा के क्यों नहीं पढ़ी है। इधर यू आर अ बिगिनर, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे कहाँ से स्टार्ट करा जाए, लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है, बुक इतनी बल्कि है, मोटी है, नहीं उठा के बैठ के हमसे पढ़ा जाता टिक के। प्लस कई बार पढ़ने बैठते हैं तो कुछ वर्ड और लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है कि फिर हम सर्च करें और हमारा बेसिक सोशियोलॉजी का कवर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रीजंस की वजह से बच्चे इसे नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसी रीज़न से यहाँ पे एक कोशिश की जा रही है कि पूरी बुक इन सिंप्लीफाइड मैनर आपको इन डिटेल में समझाई जाए, विद एग्जाम्पल, विद क्लियरिटी, विद प्रॉपर रीडिंग, ताकि कुछ भी वर्ड, कुछ भी कंसेप्ट इस बुक से हमारा ना रह जाए। वीडियो रेगुलर नहीं आ पाई, डिले रही कुछ दिन की, बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, मैं बाहर थी, तो वहाँ पे ये चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि इस बुक को कैरी करना इज़ बिट डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मैं इसे ले जाके आपके साथ वो चीज़ शेयर कर पाऊँ, वीडियोज़ वगैरह। सो सॉरी फॉर दैट, बट यार वीडियो कंटिन्यूशन में चलेंगी। 3 पार्ट आप देख चुके हैं, दिस इज़ द 4th पार्ट। हमने बात की थी कल्चर की, सब कल्चर की, कुछ ट्राइब थी जो प्रॉपर कल्चर जो है वो फॉलो करती है। यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू कवर द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड सोशल डिवीजन की हमें बात करनी है। सो इनइक्वालिटी क्या होता है, अगर हम ये देखें तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी मीन्स जब सबको चीज़ें इक्वल नहीं मिल रही हैं, चीज़ें कह लो, मतलब मटेरियल कह लो, अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, इनकम बराबर नहीं बटी हुई है, वेल्थ बराबर नहीं बटी हुई है, ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं बराबर सबको, तो वो कंसेप्ट इनइक्वालिटी के मतलब दैट विल रिजल्ट इनटू इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स कह लो या रीजन से हो सकती है। किसी के पास पावर ज़्यादा है, किसी के पास मनी वेल्थ ज़्यादा है, तो देयर आर मेनी रीजन। किसी का नाम बहुत ज़्यादा है, किसी का नाम नहीं है उतना, तो इनइक्वालिटी बहुत सारे कारणों से हो सकती है। इनइक्वालिटी का कंसेप्ट अगेन सोशियोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। अभी इस फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों का चैप्टर नहीं स्टार्ट करा है, चैप्टर 1 ये लोग आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक के रिगार्डिंग आपका एक बेस क्रिएट करा जा रहा है। सब टॉपिक को बस टच करके पीछे आया जा रहा है, डिटेल में किसी की बात नहीं की जा रही, बस टच करके पीछे आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे सारे टॉपिक को, बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्शन कि आपको आगे पूरी बुक में क्या क्या झटके लगने वाले हैं, ये उसका एक छोटा सा ट्रेलर है। ओके, तो एंजॉय द ट्रेलर, उसके बाद हम लोग चैप्टर्स पे भी मूव करेंगे। प्लस बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं ब्लू और ऑरेंज बुक में से कौन सी आपको लेनी है। सो दिस इज द ब्लू बुक दैट आई एम कवरिंग। ये ब्लू हैरालॉम्बस है जो मैं कवर कर रही हूँ, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं एंड उसको परचेज करके आप लोग इसे मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इनइक्वालिटी एंड सोशल डिवीजन यहाँ पे बोला गया, मैंने इनइक्वालिटी का बेसिक आपको बताया। इनइक्वालिटी की वजह से ही ये सोसाइटी डिवाइड हो गई है, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। जैसे कार्ल मार्क्स भी बात करते थे कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट की, उन्होंने भी हैव और हैव नॉट में इसको डिवाइड करा था कि हैव्स मतलब कैपिटलिस्ट लोगों के पास चीजें रिसोर्सेज है, दूसरा ग्रुप है हैव नॉट का जिनके पास रिसोर्सेज और चीजें अवेलेबल नहीं है। तो ये भी किस वजह से था, इनइक्वालिटी की वजह से था। किसी के पास पावर वेल्थ पैसा है यानी कि कैपिटलिस्ट, तो वो बन गए हैव्स, और जिनके पास वो नहीं है वो बन गए हैव नॉट्स। तो वहां पे सोसाइटी क्या हो गई, डिवाइड हो गई इन द 2 ग्रुप्स। तो यही चीज इनइक्वालिटी विल लीड इनटू द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। अब पढ़ते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। As well as a specific youth subculture, there are number of important social division within any society. Subculture के साथ साथ सोसाइटी में डिवीजन भी देखने को मिलता है, and that tend to give rise to subcultural difference in lifestyle, जिससे लोगों के लाइफस्टाइल में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियस बात है, अलग अलग कल्चर, सब कल्चर के लोगों का रहने सहने का तरीका भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। These social division are also important as source of inequality. ये डिवीजन इनइक्वालिटी को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इश्यूज। आगे बल्कि आपको ये जो सोशल डिवीजन की बात है ये आगे फर्दर चैप्टर में डिटेल में भी बताई जाएंगे। इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी कंसर्न डिफरेंसेस इन एक्सेस टू स्कैर्स रिसोर्सेज। क्यों है ये इकोनॉमिक कंसेप्ट भी बन जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से रिसोर्सेज की कमी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। और क्योंकि स्कैरसिटी हो जाता है, इसी रीज़न से कुछ लोगों को चीज़ें मिल पाती हैं और कुछ लोगों को वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। So this inequality happens due to the scarcity of the resources. And what is scarcity? When demand exceeds the supply. जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उसकी सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, तब वो सिचुएशन कहलाती है किसकी सिचुएशन, स्कैरसिटी की।
नेक्स्ट, व्हेन देयर आर इनसफिशिएंट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एवरीबडी, जब हमारे पास रिसोर्सेज कम है और वो सबको संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, देन ह्यूमंस ऑफन कम्पीट टू ऑब्टेन एक्सेस टू दोज रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ले लो, कितनी सीट्स होती हैं यूपीएससी की, कितने स्टूडेंट एग्जाम्स देते हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, एग्जाम इतने सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, तभी वो लोग कम्पीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अच्छा पढ़ेंगे, ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें, एक बेसिक लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करके चलते हैं, सो दैट हम लोग बाकियों से ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट कर पाएँ और हम सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम ला पाएँ। तो ये हर फील्ड में है, नॉट ओनली इन योर एजुकेशन फील्ड। जॉब की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, तो ये हर फील्ड में हमें देखने को चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज इंसफिशियंट फूड फॉर एवरीबडी टू हैव देयर डाइट दे वुड लाइक, और इंसफिशियंट हाउसिंग टू मीट एवरीबडी नीड्स, खाना नहीं है प्रॉपर जितना आपको चाहिए, घर नहीं है मतलब जितना रहने के लिए बेसिक स्टैंडर्ड आपको चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, मोर सक्सेसफुल पीपल विल ऑक्यूपाई दैट, जो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास पैसा है, वो चीज़ ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जो कम सक्सेसफुल हैं डिजायर्ड रिसोर्सेज लेने में वो अलग रह जाएंगे, और सोसाइटी इन दो ग्रुप्स में बढ़ जाएगी। टू सिंप्लीफाई, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी इन वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जो वेस्ट की कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, वहाँ पे दो मेजर टाइप हमें देखने को मिलते थे इस इनइक्वालिटी के। फर्स्ट इज इनइक्वालिटी ऑफ पावर एंड देन मटेरियल इनइक्वालिटी। मटेरियल इनइक्वालिटी हो गया इनकम एंड वेल्थ। मटेरियल इज सामान, मतलब वेल्थ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें। मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या होती है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, गाड़ी बंगला मकान जो आप देख पा रहे हो, इस बेसिस पे इनइक्वालिटी होती है। प्लस पावर के बेसिस पे भी क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल आर सेइंग लाइक तुम्हें पता नहीं है हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक फ़ोन लगाएंगे और सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, सो डोंट डेयर टू मेस विद अस। पुलिस वालों को हम लोग बोलते हैं ना कि एक कॉल लगाएंगे, मतलब काफ़ी लोग जिनके कॉन्टैक्ट होते हैं, दे यूज़ दैट। पता नहीं है हमारे चाचा विधायक हैं, तो दैट चाचा विधायक इज़ वॉट, इट इज़ वॉट आप पावर, मतलब आपकी नहीं बट रिलेटिव की भी है, तो यू आर मिस यूजिंग द पावर ना। तो वहाँ पे आप अपना क्या यूज़ कर रहे हो, पावर के बेसिस पे इनइक्वालिटी की जा रही है। एक पर्सन जिसका छोटा सा फॉल्ट था उसे पकड़ के रखा गया और आपको छोड़ दिया गया क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स थे, आप पावरफुल किसी पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करते थे, तो दिस इज वॉट इनइक्वालिटी ड्यू टू द पावर। तो देखते हैं इनइक्वालिटी ऑफ पावर की बात करते हैं। इट कंसर्न द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और द ग्रुप टू गेट व्हाट दे वांट विश रिगार्डलेस ऑफ द विशेज ऑफ अदर्स। आगे चैप्टर में पढ़ाएगा इस चीज को डिटेल में, ये टॉपिक्स आएंगे अभी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैज मच मोर पावर देन एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। ऑब्वियस बात है ना, कुछ पर्सन के पास ज़्यादा पावर है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, MPs, MLAs की बात करें तो दे हैव मोर पावर देन अस। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर एंड डायरेक्ट द मोस्ट पावरफुल आर्म फोर्सेज इन द वर्ल्ड, गिविंग हिम हर इनॉर्मस पावर। प्रेसिडेंट की पावर हमें यहाँ नहीं पढ़नी है, दिस इज द पॉलिटी टॉपिक, और बस वो ये बता रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा पावर है जो आपके पास नहीं है। RBI आज की डेट पे नोट छाप सकता है, क्या हम नोट छापने का ऑर्डर दे सकते हैं? कैन वी प्रिंट द करेंसी? नो ना, तो वो पावर नहीं है हमारे पास। ये चीज़ें यहाँ पे बस बेसिकली सिंपली यही बताने की बात की है। On a more mundane level, one partner in marriage may get their own way more often than the other partner, giving them greater power than their spouse. अब आप दो पार्टनर्स हो, be it in you are in a relationship, husband wife relation है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी है, मदर फादर है, वन पर्सन इज एक्टिंग एज अ सुपीरियर पर्सन टू अदर, कि आप मेरी बात मानोगे, आप मेरे हिसाब से चलोगे, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द अदर पर्सन। और दूसरा पर्सन अपनी बात नहीं रख पा रहा है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक पर्सन के पास पावर है और वही पावर एक्सरसाइज की जा रही है, तो दिस इज पावर। देन आता है मटेरियल इनइक्वालिटी। इट कंसर्न एक्सेस टू वेल्थ एंड इनकम। वेल्थ और इनकम की बात है, पैसा ज़्यादा, रिसोर्सेज ज़्यादा, और वो इनइक्वालिटी का कारण बनेंगे। दोज इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और कंट्रीज विद ग्रेट वेल्थ हैव एन एडवांटेज ओवर दोज दैट आर पुअर। जिनके पास ज़्यादा पैसा है, रिसोर्सेज है, उनके पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द पुअर। दे कंट्रोल मोर रिसोर्सेज, दे हैव मोर चॉइसेस एंड दे हैव ग्रेटर पावर। ज़्यादा रिसोर्स कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा पावर रहेगी। कुछ मुश्किल लाइन नहीं बोली है। Thus, for example, Bill Gates, the founder of Microsoft and one of the wealthiest men in the world, is greatly advantaged as compared to the improvised labor. भाई सीधी बात है, बिल गेट्स, अंबानी, अडानी, ये हमसे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज है ना, और हम अपने आप को रखें और एक फॉर एग्जाम्पल किसी लेबरर को रखें तो वो हम उनसे ज़्यादा इम्प्रोवाइज हैं। तो ये चीज़ जो है, ये इस तरीके से मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी मैटर करती हैं। अब वो यही बता रहा है कि चैप्टर 1 जो है स्ट्रैटिफिकेशन वगैरह आप पढ़ोगे, उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी डिवीज़न और इनइक्वालिटी को लेके, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है उसमें, और आगे भी हम चैप्टर 15 में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बता रहा है, मैंने क्या बोला, दिस इज जस्ट द ट्रेलर, पूरी पिक्चर तो अभी आप देखोगे इस पूरी बुक में। फर्दर, इनइक्वालिटी गिव राइज टू सोशल डिवीजन बिटवीन ग्रुप इन द सोसाइटी। इनइक्वालिटी की वजह से सोशल डिवीजन भी होता है। जियोफ पेन डिफाइंस सोशल डिवीजन। अब जियोफ पेन नाम याद रह जाए, ठीक है, नहीं रह जाए तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत
नहीं है। कहते क्या है वो सुन लो। ही सेज दैट सोशल डिवीजन हैज दो सब्सटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन पीपल दैट रन थ्रू आउट अवर सोसाइटी, जो पूरे सोसाइटी में चलते रहते हैं। यू कैन नॉट से कि इसको हमने खत्म कर दिया है। किसी ना किसी बेसिस पे इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है आज की डेट में भी। हाँ, आप कह सकते हो कास्ट के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी होती थी वो कम हो गई है, लेकिन क्लास के बेसिस पे मतलब इनकम के बेसिस पे हो रही है, पावर के बेसिस पे हो रही है। तो इट कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर सोसाइटी। एनी सोशल डिवीजन इन्वॉल्व एट लीस्ट 2 ग्रुप और कैटेगरीज। कोई भी डिवीजन 2 चीजें तो कैटेगरी तो बिलोंग करेगा ही ना। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांटना। अब 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, कितने में भी बांटो, लेकिन डिवाइड के लिए आपको कम से कम 2 हिस्से तो चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम 2 तो चाहिए। तो वो यही बोल रहा है कि कोई भी सोशल डिवीजन में कम से कम एटलीस्ट 2 ग्रुप्स रिक्वायर्ड होते हैं। एज पेन कमेंट्स, वन category is better position than the other and has a better share of resources because it has a great power। उनमें से एक के पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं, दूसरे के पास उतने अच्छे नहीं हैं, तभी ये इनइक्वालिटी कहलाएगी। दोनों के पास बराबर होंगे तो इनइक्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है Payne goes on to say membership of a category is closely associated with the social identity that arises from a sense of being similar to other member and different from other categories. These are 2 groups। अब आप इस ग्रुप से ज़्यादा रिसेंबल कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, यहाँ पे बच्चे हैं, दे आर स्टूडियस, मोर इनटू स्टडीज़, पढ़ते हैं, सिंसियर रहते हैं, दे आर लाइक खेलना है, बातें करनी है क्लास में, स्पोर्ट्स में ज़्यादा हैं और पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है। तो 2 ग्रुप हैं। अब मैं किस ग्रुप के साथ ज़्यादा फेमिलियर फील कर पाऊंगी? जो जैसा मेरा नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो ट्रेट्स मेरे में है। इफ़ आई एम गुड इन स्पोर्ट्स, इफ़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, तो मैं इस ग्रुप से ज़्यादा लिंक कर पाऊंगी और इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होना चाहूँगी। और वहीं अगर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ पढ़ाई में, मुझे बिल्कुल पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो मैं इस ग्रुप से ज़्यादा एसोसिएट करना चाहूँगी और लिंक कर पाऊंगी। तो यही चीज़ है, आप किस ग्रुप से बिलोंग करोगे या किस ग्रुप में पोजीशन लेना चाहोगे, दैट डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। यही पेन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इट कुड बी एडेड दैट जस्ट एज ईच ग्रुप डेवलप अ डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, हर ग्रुप की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, इट ऑल्सो टेंड टू डेवलप अ डिस्टिंक्टिव लाइफ स्टाइल एंड सब कल्चर। आइडेंटिटी अलग है तो जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल, कल्चर, जो ट्रेड्स हैं उनके, वो भी अलग हो जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सोशल डिवीजन कैन बी डिस्टिंग्विश विद इन एनी सोसाइटी। बहुत सारे अलग अलग तरीके से डिवाइडेड होती है सोसाइटी, लेकिन कुछ स्पेशल डिवीजन होते हैं जिन्हें हर सोशोलॉजिस्ट एड्रेस करता है या उसकी बात करता है। ईच ऑफ दिस विल नाउ ब्रीफली बी डिस्कस। अब यहाँ पे सारे टाइप के डिवीजन वो डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। फर्स्ट डिवीजन इज सोशल क्लास डिवीजन। क्लास के बेसिस पे डिवीजन किया जा रहा है। क्लास मतलब इनकम। क्लास सुनते ही माइंड में इनकम ग्रुप ले आया करो। लो मतलब वी बिलोंग टू मिडिल क्लास, रिच क्लास, लोअर क्लास। तो क्लास इज जस्ट योर इनकम एंड वेल्थ। ज़्यादा इनकम वेल्थ वाला पर्सन अपर, मिडल एंड लोअर, सिंपल कंसेप्ट है। इनका पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। दिस रिजल्ट फ्रॉम इकोनॉमिक और मटेरियल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड और मटेरियल कितना रिसोर्स आपके पास है, उससे आपका क्लास डिवीजन होता है। इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी मेनी सोशोलॉजिस्ट हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल क्लास दैट रिजल्ट फ्रॉम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने इसकी बात की है। क्लास लिंक टू इकोनॉमी, मैंने पहले ही बताया, क्लास आ जाए वैसे ही इनकम दिमाग में ले आओ आप। सोशोलॉजिस्ट हैव पुट फॉरवर्ड अ वेराइटी ऑफ सोशल क्लास कैटेगरी। अलग अलग तरीके की सोशल क्लास कैटेगरी ये लेके आए हैं, बट मैनी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन द अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास। अगेन क्लियर, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास। At the risk of oversimplification, the upper class owe their position to the ownership of wealth, the middle class to the qualification and the possession of well-rewarded jobs, while the working class do manual work. सबका अपना अपना काम है। रिच क्लास के पास पोजीशन टॉप है, अच्छे रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा पैसा है। मिडिल क्लास के पास एक अच्छी जॉब है, एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ स्टाइल चल रहा है। प्लस जो आपका पुअर क्लास है, जो लोअर क्लास में आता है, उनके पास क्या है, वो मैनुअल वर्क करते हैं, लेबरर, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो बेसिक। लोअर क्लास मतलब इनकम उतनी नहीं है अप टू द मार्क। मिडिल क्लास एक अच्छा लाइफस्टाइल, एवरेज लाइफस्टाइल आप जी रहे हो। रिच क्लास मतलब लग्जरी चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। आई थिंक ये चीज़ तो हम बहुत रिलेट कर सकते हैं, इसमें बहुत डिटेल डिस्कशन, ये समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। ये हम आसपास देखते आए हैं अपनी सोसाइटी में फ्रॉम द वेरी, जब मतलब बिगिनिंग, जब से हमने सोचना समझना स्टार्ट करा है, तब से हमें पता चल रहा है यार ये गरीब है, इसके पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास वो चीज़ नहीं है, मतलब प्रॉपरली पैसे नहीं है। ये इंसान बेसिक मैनेज कर रहा है, लेकिन इतना भी हाई फाई नहीं है कि बिल्कुल टैब और वो, और बिल्कुल हम 5th-6th क्लास से ही ये सब चीज़ें ले पा रहे हैं। तो वी बिलोंग टू अ मीडियम क्लास फैमिली जो रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है और अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें फुलफिल करके चल रही है, और उससे थोड़ा ज़्यादा अफोर्ड भी कर सकते हैं। एंड रिच क्लास तो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब बिना सोचे समझे वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें टाइम से पहले ही प्रोवाइड कराई जा रही हैं, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है मैनुअल वर्क, ठीक है, जो लो पेड होता है वो आपका हो गया लोअर क्लास का। दिस सोशल डिवीजन कैन प्रोड्यूस सब कल्चरल डिफरेंस इन मैनी एरियाज, अलग अलग तरीके से डिफरेंस आएंगे सोशल लाइफ में, जिसमें लेजर एक्टिविटीज़ होगी, जैसे जो अपर क्लास है यार वो इन्जॉय करेंगे लाइफ को, उनके पास ऑप्शंस हैं, दे विल गो आउट ऑन हॉलीडेज, लंबी हॉलीडेज पे जा रहे हैं, आराम से घर पे बैठ के चिल कर रहे हैं, फ़ोन मतलब प्रॉपर टैब फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें, आई एम नॉट टेकिंग 1 और 2 नेम, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, तो वो एक आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। अच्छे क्लोथिंग होगी, अच्छा बोलने का एक्सेंट होगा, ये सारी चीज़ें उनकी अच्छी होंगी। अब बाकी चैप्टर 1 पढ़ोगे तो ये स्ट्रैटिफिकेशन जब पढ़ाया जाएगा आप लोगों को तो उसमें ये चीज़ें और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस इज क्लास डिवीजन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन इज जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन क्या होता है? गर्ल मेल फीमेल शुरू से चला आ रहा है, बिकॉज हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो आज की डेट पे भी हमें कहीं ना कहीं कंसेप्ट देखने को मिलता है पेट्रियार्की का। पेट्रियार्की मीन्स मेल डोमिनेंस, जहाँ पे मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द मेल्स, ठीक है। ऑल द सिचुएशन इज चेंजिंग, सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज हो रही है, लेकिन स्टिल बिलीव है ना, हम कह सकते हैं मेजॉरिटी अगर की बात की जाए तो आज भी हमारे यहाँ पे पेट्रियार्की के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। पढ़ते हैं अब ये क्या बोल रहा है। These divisions are concerned with the difference and inequality between men and women in the society. Although male and female roles have become less sharply differentiated in some society, कुछ सोसाइटी में अब उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। गर्ल्स अच्छी एजुकेशन ले रही हैं, अच्छा रिजल्ट ला रही हैं, अच्छा पढ़ रही हैं, अच्छी जॉब कर रही हैं, अर्न कर रही हैं अच्छा, एज कम्पेयर टू मेल दे आर अर्निंग गुड, तो वो चीज़ कुछ सोसाइटी में तो काफ़ी कम हो गई है। बट इन द पास्ट देयर आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 आपको पढ़ाएगा ये चीज़ें। In the contemporary Britain, men still earn more than women and women are much less likely than men to occupy elite position in the society. मतलब ब्रिटेन की सोसाइटी में या आजकल किसी भी सोसाइटी में बात करो, नॉट ओनली टेक द नेम ऑफ द ब्रिटेन की वुमेन जो है वो उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं ले पाती हैं। आप देखो टीचिंग की बात की जाए, एक मेल टीचर और फीमेल टीचर की सैलरी अगर आप देखोगे तो डिफरेंस होता है, ज़रूरी नहीं है जितना मेल को मिल रहा है उतना फीमेल को नहीं मिलता है, बिकॉज आज भी माना जाता है कि मेल जो है वो घर चला रहा है, वुमेन की अर्निंग एक्स्ट्रा अर्निंग मानी जाती है कि 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाएगी। मेल की अर्निंग से घर चलेगा, वुमेन की अर्निंग से सपोर्ट मिलेगा। दिस इज द थिंकिंग राइट नाउ। ये नहीं थिंकिंग है आज भी लोगों की कि वुमेन की अर्निंग से घर चल सकता है। क्लियर? ग्लास सीलिंग का एक कंसेप्ट होता है। ग्लास सीलिंग मतलब होता है कि आपको दिख नहीं रहा है लेकिन एक सीलिंग लगा दी गई है, ग्लास फॉर्म में ट्रांसपेरेंट सीलिंग है जिससे ऊपर वुमेन नहीं पहुंच सकती। तरक्की के प्रोग्रेस के प्रमोशन के ग्राफ में वो एक लेवल तक पहुंची है, उसके ऊपर दे आर नॉट गेटिंग द प्रमोशन, दे आर नॉट गेटिंग द मतलब एक अपर पोजीशन नहीं मिल रही है उन्हें। वो ग्लास सीलिंग है, दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल, लेकिन वो है, किसी भी कारणों से उन्हें रोका जाता है, बिकॉज दे हैव टू मैनेज द होम, दे हैव टू मैनेज द किड्स, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं जिस वजह से वुमेन को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं। राइट? ये चीज़ बात की जा रही है। ये टॉपिक तो ऐसा आप कितनी भी बातें कर लो उस पर कभी ओवर नहीं होंगी, है ना। फर्दर मोर देयर आर स्टिल कंसिडरेबल डिफरेंस इन द बिहेवियर एंड द रोल्स एसोसिएटेड। ऑल्दो मैस्कुलाइन मतलब आप देखो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वर्क में डिफरेंस होता है। लेबरर का काम देखा जाए तो मैस्कुलाइन लोगों को मतलब मेल को ज़्यादा जो है प्रेफर किया जाता है, बिकॉज दे हैव मोर मसल्स पावर, दे हैव मतलब वो चीज़ का डिफरेंस थोड़ा बहुत अभी भी है, ठीक है। कुछ चीज़ों में नहीं भी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें मेजॉरिटी में देखने को मिलती है, ठीक है। इन ब्रिटेन फॉर एग्जाम्पल वुमेन स्टिल डू वास्ट मेजोरिटी ऑफ द केयरिंग वर्क करती हैं, जैसे चिल्ड्रन एंड एल्डरली लोगों का। मेल जो है वो सब पॉलिटिक्स बिजनेस ये सब काम करते हैं। ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेके बताया बिकॉज इवोल्यूशन सब्जेक्ट का वहीं से हुआ है, बट आप सिर्फ ब्रिटेन लिखा है तो ब्रिटेन की बात मत करो, आप ओवरऑल सब कंट्रीज में एक स्टैंडर्ड चीज़ लेके चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है एथनिक डिवीजन, एथनिक फॉर्म में डिवीजन। अब दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स दैट दे बिलीव इन द कॉमन ओरिजिन। एथनिक मतलब आप एक एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, हमारा ओरिजिनेशन सेम उससे हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक अगर आप लोग फेमिलियर हैं, गोत्र बोला जाता है, कास्ट सरनेम अलग अलग हो सकते हैं, बट इफ यू बिलोंग टू सेम गोत्र तो ये माना जाता है कि आपके जो एंसेस्टर थे दे आर द सेम पर्सन, तो वहाँ पे एथनिसिटी सेम हो गई। एथनिसिटी अपने आप में बहुत वास्ट टर्म है, एथनिसिटी इज नॉट जस्ट सिंगल थिंग। रिलीजन से बड़ा होता है कल्चर, कल्चर का एक कंपोनेंट है रिलीजन, और कल्चर से भी बड़ी होती है एथनिसिटी, एथनिसिटी का कंपोनेंट है कल्चर। समझ रहे हैं आप लोग? ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी पढ़ेंगे एथनिसिटी के बारे में डिटेल में आगे चैप्टर में, यहाँ पे मैं एथनिसिटी पे बात नहीं कर रही हूँ। अपने आप में डिटेल में बहुत बड़ा टॉपिक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एथनिसिटी क्या, किस तरीके से चीज़ें हैं, क्या फीचर्स है, टाइप्स है, दैट वी विल कवर इन फॉर द चैप्टर। अब यहाँ पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप माइट हैव डिफरेंट पैटर्न, मैरिज के पैटर्न अलग होते हैं, फैमिली लाइफ सबकी कैसी चलेगी, अलग अलग कपड़े होते हैं, इनकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपना रिलीजन होता है, अलग तरीके का खाना होता है, तो हर एथनिक ग्रुप में ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब एथनिसिटी इज नॉट जस्ट लिंक टू कल्चर, एथनिसिटी को सिर्फ कल्चर से कंपेयर मत करो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कल्चर, मैंने बोला इट इज़ मच बिगर देन दैट, ठीक है।
वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देयर इज ऑल्सो लाइकली टू बी इनइक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप, अलग अलग एथनिक ग्रुप में भी इनइक्वालिटी हो सकती है। इन यूएसए फॉर एग्जाम्पल ब्लैक अमेरिकन हैव मच लोअर एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड देन वाइट मेजोरिटी। ब्लैक एंड वाइट अमेरिकन हैं सारे, सेम एथनिसिटी है, लेकिन वहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट का ग्रुप बना हुआ है और उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इन ब्रिटेन सम माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप जैसे कि चाइनीज इंडियंस हैव बीन मोर सक्सेसफुल देन अदर ग्रुप, बाकी ग्रुप से ज़्यादा सक्सेसफुल है जबकि वो माइनॉरिटीज़ में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिस इज रिलेटेड टू एथनिसिटी, और क्या है, किस टाइप की इनइक्वालिटी है ये, एथनिक डिवीजन। नेक्स्ट है, अब किस बेसिस पे डिवीजन है, एज ग्रुप। ये हर सोसाइटी में होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए कि एक वर्किंग एज ग्रुप होता है तो 15 टू 59 इज कंसीडर्ड एज वर्किंग एज ग्रुप। उससे पहले जो छोटे हैं 14 मतलब बिलो 15 एंड अबव दैट, वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट ग्रुप होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट वर्क, एक वर्किंग एज ग्रुप में उन्हें काउंट नहीं किया जाता है। तो एज ग्रुप भी मैटर करता है। ऑल सोसाइटी also have division between age group. In traditional pre-industrial societies such as North American, Pomo Indians, elders tended to have higher status and more power than younger. Elders को ज़्यादा पावर दी जा रही थी younger member से। Among Pomo Indian, the elderly were regarded as wise. जो elder होते थे उनको माना जाता था wise है। young member जो है वो उनका ध्यान रखे, वो उनमें इतना जो है मेच्योरिटी नहीं है चीज़ों को लेके। In modern industrial society, both the elderly and children tend to have low status, and particularly in case of children, little power. Examines age division in the context of family life. मतलब यहाँ पे सिंपल एज ग्रुप की बात है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। इन्होंने बोला है चैप्टर 8 में आप ये टॉपिक डिटेल में पढ़ लेंगे। इज इट क्लियर? कौन कौन से बेसिस पे डिवीजन हुआ, जेंडर के बेसिस पे हुआ, एज के बेसिस पे हुआ, एथनिसिटी के बेसिस पे हुआ, और आपका हमने क्लास के बेसिस पे देखा। Class division, gender division, age group division and ethnicity division. These four are the type of the inequality or the division that can be seen due to inequality. आगे बात करते हैं, छोटा सा पैराग्राफ और रह गया इस टॉपिक में, then we'll end this topic. Class, gender, ethnicity and age are probably the most important social division जो sociologists ने study करे हैं। Other division में भी कुछ religious differences भी जाते हैं जिनको हम further chapter में देखेंगे। Clear? These and other social division comprise a central theme within the book. मतलब ये डिवीजन ही इस बुक को क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि इन डिवीजन्स के थ्रू ही हम अपनी सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। Having set out some of the basic concept and issue within sociology, we will now go on briefly consider the way किस तरीके से human society develop हुई। ये सब पढ़ लिया, अब अगले टॉपिक के बारे में बता रहा है कि अब अगले टॉपिक में यानी कि अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सोसाइटीज़ जो है वो डेवलप हुई, कि प्री मॉडर्न से मॉडर्न में कैसे आई, इंडस्ट्रियल एरा कैसे आया, एक तरीके से हिस्ट्री काइंड ऑफ चीज़ें हैं, या हंटर गैदरर थे हम, उसके बाद हमने चीज़ें स्टार्ट करी, कैसे एक सिविलाइज सोसाइटी आई। दीज आर द थिंग्स। तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करेंगे हम लोग इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। और अभी ये फर्स्ट जो आपका चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन है, आई एम नॉट सेइंग द चैप्टर, फर्स्ट ये टॉपिक चलेगा जिसमें हम लोग अभी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करेंगे। सोसाइटी में डिफरेंट थ्योरीज की बात की जाएंगी, अलग अलग तरीके की थ्योरीज होती हैं, मार्क्स की थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, देयर आर वेरियस डिफरेंट थ्योरी। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अभी पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म का कंसेप्ट है, ह्यूमन बिहेवियर, सोशोलॉजिकल रिसर्च की बात है इसमें, सोशोलॉजी किस तरीके से वैल्यू पे लिंक करती है, सोशोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होती है। देन वील कंप्लीट दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। अपने आप में पूरा डिटेल चैप्टर और डिस्कशन है। ठीक है, ट्रेलर है तो इतना हल्का नहीं होगा, ट्रेलर भी दमदार होगा तभी पिक्चर में मज़ा आएगा, अदरवाइज पिक्चर में भी मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो प्लीज़ जो कमेंट करके बताएंगे, कुछ लग रहा है कि चेंज करना चाहिए, क्लियर नहीं हो रहा है, या एनीथिंग विच यू आर मतलब पर्टिकुलरली जो भी आपके माइंड में आ रहा है, यू कैन कमेंट, आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशन हॉटस्पॉट का, कुछ भी पर्सनल डाउट आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप मुझे भेज सकते हैं। आई विल सेंड यू द ऑडियो रिकॉर्डिंग जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करना है आपको पता है, यू हैव टू लाइक, यू हैव टू शेयर इट विद ऑल द स्टूडेंट्स सो दैट दिस वीडियो कैन रीच टू द मैक्सिमम एंड यू विल बी द फाउंडर। एक तरीके से होता है ना कि एक जब किसी चीज़ की नींव रखी जाती है उसके स्टार्टिंग में जो लोग उसके साथ होते हैं, दे विल बी द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। तो ये जो हैरोलम्बस की सीरीज़ है विच वी विल बी कवरिंग, ये हम लोग जो कवर करने का हमने सोचा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाई है। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी द फाउंडर ऑफ दिस एंड आई वांट टू नो ईच वन ऑफ यू बाय योर नेम। आई वांट टू नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो मेरे साथ इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। सो दैट्स वाई आई वांट कि आप लोग रेगुलरली कमेंट करते रहें सो दैट मैं आपको एक पर्सनल लेवल पे जान पाऊँ और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग इस्टेब्लिश कर पाएँ। और इस सीरीज़ को मतलब बच्चे पूछ रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करा था कि वेदर आई विल कंटिन्यू दिस और नॉट। I am trying and I seriously want to continue this series, but for that I want your support. I want to continue. I don't want to leave that book in between कि मैं इसको स्टार्ट करके छोड़ दूँ। हो सकता है अभी वीडियो में कुछ इनइक्वालिटी पढ़ के इनइक्वालिटी निकल रहा है, इरेगुलरिटी आए,
वीडियो डेली ना मिल पाए, 2 दिन में एक वीडियो मिल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट एंड योर पेशेंस इन दैट, कि आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ रखें और हम इसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करें। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन डू, कमेंट कर सकते हैं। डाउट बहुत जल्दी रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, डाउट को लेके पेंडिंग नहीं रहते हैं और आपके डाउट को पर्सनली एड्रेस भी किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।